Welcome to all. Myself, Mayank Kumar Singh. The course name is Fundamental of Economics and Financial Market. This is a module 7, the lecture number 35. इसके पहले के लेक्चर में we just learned that what is the national income accounting, what is the definition, the conventional definition as well as the modern terminology. हमने समझा what are the methods, income, expenditure as well as value added method इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग. हमने डिफरेंट कॉन्सेप्ट को जाना, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनएनआई, द डिस्पोजेबल इनकम, द पर्सनल इनकम, और उसको हमने एक बेसिक और सुटेबल एग्जाम्पल से भी समझा. अब जो उसके बाद के समय में हमने देखा द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हमने ये जाना कि द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज़ नथिंग बट द फ्लो ऑफ गुड्स एंड द सर्विसेज इन अ सर्कुलर फॉर्म, जिसमें हमने पिछले वीडियो में 2 सेक्टोरल सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम देखा, जिसमें हमने ये देखा कि देयर इज़ अ 2 फॉर्म, देयर इज़ अ फॉर्म एंड द हाउस होल्ड, देयर इज़ अ 2 सेक्टर. अर्थव्यवस्था में 2 सेक्टर हैं. पहले सेक्टर को हम हाउस होल्ड कहते हैं और जो दूसरा सेक्टर है वो है बिजनेसेस. तो ऐसी स्थिति में जो फर्म है और जो हाउस होल्ड्स हैं उनके बीच में एक सर्कुलर फ्लो बनता है इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स एंड द सर्विसेज. द हाउस होल्ड्स इज नोन एज अ ओनरशिप ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. हाउस होल्ड्स को हम अर्थशास्त्र की भाषा में कहते हैं कि ये ओनर्स जो होते हैं, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ओनर्स होते हैं, और जो फर्म होते हैं दे आर द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज. तो वहाँ हमने 2 सर्कुलर फ्लो आप देखा. तो आज के वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा 3 सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो, 4 सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो, इंपॉर्टेंस ऑफ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड द मेथड ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग. तो 3 सेक्टोरल मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है उसमें जो 2 सेक्टोरल सर्कुलर फ्लो हमने देखा पिछले लेक्चर में, जिसमें हमने 2 सेक्टर को जोड़ के फ्लो देखा है इनकम का इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स एंड द सर्विसेज. उसमें जो पहला सेक्टर है वो है हाउस होल्ड. हाउस होल्ड इज़ नथिंग बट द ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. तो यहाँ से जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसका आउटफ्लो होगा इनटू द बिजनेसेस. फर्म उसे कंज्यूम करेंगी. तो और कंज्यूम करने के बाद जो प्रोडक्शन होगा दिस इज़ अवेलेबल इन अ मार्केट फॉर अ फाइनल कंजम्पशन बाय द हाउस होल्ड. तो ये पहला एक सर्कल बन जाएगा. और ऐसी स्थिति में जब हाउस होल्ड्स जो ओनर होते हैं रिसोर्स के, जब वो अपने रिसोर्स को बेचते हैं किसी पर्टिकुलर बिजनेस फर्म में, तो फर्म उसके लिए पेमेंट करती हैं. हमने नेशनल इनकम में ये देखा है एज अ एक्सपेंडिचर एंड इनकम प्रोसेस में कि जब कोई फर्म या बिजनेस जब कोई लैंड एक्वायर करता है तो उसके बदले में वो रेंट प्रोवाइड करता है, रेंट देता है, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट देता है, लेबर के लिए वेज देता है, और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलती है, ऑर्गेनाइजेशन को सैलरी देता है. तो ऐसी स्थिति में ये जो इनकम है इसका आउटफ्लो होगा फ्रॉम बिजनेसेस टू फर्म. लेकिन वहाँ पर सिर्फ 2 सेक्टर थे और फाइनेंशियल इंटरमीडिएटीज के साथ हमने एक सर्कुलर फ्लो का एक 2 सेक्टर मॉडल का हमने एक स्पेसिफिक फीचर देखा. यहाँ पर हम हाउस होल्ड और बिजनेस के साथ गवर्नमेंट को भी इन्वॉल्व करेंगे. तो ये जो 2 सेक्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का जो मॉडल है वो 3 सेक्टर्स मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बन जाएगा. देन द 3 सेक्टर circular flow of income model is an economic model that illustrates how money and the resource flow between the 3 sectors in a closed economy: households, firm, financial market and the government. This model of circular flow of income is an economic model that is shows how money, goods and the services move between the households, firm and the governments. The model is also
known as the circular flow of income in a three-sectoral model. The three-sector model is an extension of a two-sector model which does not include the government sector. Two-sectoral model में हमने government को ऐड नहीं किया था, यहाँ हम उसे ऐड कर देते हैं. The addition of a government sector introduce leakage and the injection. अब जब हम two-sectoral model को यूज़ करते हैं तो उसमें किसी भी तरह का इंजेक्शन और लीकेजेस नहीं होता. फर्मों से पैसा हाउस होल्ड्स की तरफ जाता है, हाउस होल्ड्स की तरफ से रिसोर्स और सर्विसेज के रूप में या कंजम्पशन ऑन द गुड्स के रूप में वो बिजनेसेस के पास चला जाता है. लेकिन जब हम गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करते हैं तो देयर इज़ ऑल्सो लीकेजेस और इंजेक्शंस जिन्हें हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में ठीक तरीके से देखेंगे. तो जो की फीचर ऑफ अ थ्री सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो में है उसमें जो पहला सेक्टर है वो है हाउस होल्ड. तो हाउस होल्ड प्रोवाइड द प्रोडक्शन फैक्टर टू फर्म in exchange for money. The households can then use the money to buy goods and the services from the bank. Household जो प्रोवाइड करता है अपनी सर्विसेज बिजनेस को, उसके बदले में इनकम पाता है और उस इनकम को एक्सपेंडिचर के रूप में, कंजम्पशन के रूप में आगे फ्लो कर देता है. बिजनेसेस, द फर्म produce goods and the services and invest the income they receive from households into growing by purposes more production factor from household. जो बिजनेसेस होते हैं वो क्या करते हैं, वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इंगेज करते हैं, वस्तुओं का निर्माण करते हैं, फिर उन्हें बाजार में सेल करते हैं और जो उससे उन्हें पैसा मिलता है उससे फिर प्रोडक्शन और रिसोर्स खरीद के और उत्पादन करते हैं. गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट इज अ सेंटर अथॉरिटी इन एनी पर्टिकुलर कंट्री collecting taxes from the household and the firms, using the firms to provide the services to firm as well as the household. The government also act as a consumer. कंज्यूमर के रूप में भी काम करता है, वो भी वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करने के लिए पैसे खर्च करता है. तो these is the three sector of a circular flow. ये तीन सेक्टर हैं जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को मिलके जो बनाएंगे तो हम उसे कहेंगे थ्री सेक्टोरल मॉडल ऑफ अ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. इसे हम इस तरीके से देखें कि यहाँ जो पहला हमारा सेक्टर है वो है फर्म, जिसे हम बिजनेसेस भी कह सकते हैं. जो यहाँ पर हमारा सेक्टर है उसे हमने कर दिया दिस इज नथिंग बट द हाउस होल्ड्स. फर्म is demanding the production factor from the households. तो हमने यहाँ से एक सर्कल लिया और यहाँ किया. द एरो ये बताता है कि जो फ्लो है फ्रॉम हाउसहोल्ड्स टू फर्म की तरफ गया. तो ऐसी स्थिति में यहाँ से क्या हुआ, दिस इज अ सप्लाई ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. ये सप्लाई ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर्स, ये प्रोडक्शन फैक्टर्स की सप्लाई है in a form of land, labor, capital, organization and a salary. और फर्म जब इन्हें इंगेज करती है they then give to the households in a respect of income. इसके लिए वो जब इन्हें कंज्यूम करती है तो इन पर जो एक्सपेंडिचर करती है वो होती है इनकम. तो अगर मान लिया प्रोडक्शन फैक्टर्स की जो सप्लाई है उसके लिए वो क्या करती है, इनकम पेमेंट करती है. तो इनकम पेमेंट जो है वो उसका फ्लो होगा फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड्स. तो दिस इज नथिंग बट द इनकम पेमेंट्स. अब जब फर्मों ने जब प्रोडक्शन फैक्टर को इंगेज किया तो ऐसी स्थिति में उन्होंने जो हाउस होल्ड्स को था वो एज अ मार्केट में, एज अ प्रोडक्ट मार्केट में क्या की, सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज फॉर इंगेजिंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. तो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अब जब इनकम हाउस होल्ड के पास गई तो देन द परचेज गुड्स एंड सर्विसेज, और उसके लिए उन्होंने क्या किया, पेमेंट किया. तो दिस इज नथिंग बट द कंज्यूमर एक्सपेंडिचर. दिस इज नथिंग बट द कंज्यूमर एक्सपेंडिचर. नाउ देयर इज अ फाइनेंशियल मार्केट. यहाँ पे एक फाइनेंशियल मार्केट भी टू सेक्टोरल का एक बड़ा इशू है. तो फाइनेंशियल मार्केट इज ऑल्सो अवेलेबल इन अ टू सेक्टोरल मॉडल. हाउस होल्ड्स से ये इनफ्लो करता है सेविंग के रूप में, से अपने हाउस होल्ड्स जो चीज़ों को कंज्यूम करते हैं एंड द रेस्ट ऑफ पार्ट इज नोन एज अ सेविंग. और वो फाइनेंशियल मार्केट बैंकों में वो एक लोन के रूप में
वो दे देते हैं, बैंक उनसे डिपॉजिट के रूप में एक्सेप्ट कर लेती हैं। फर्में इज ऑल्सो गिव द सेविंग, वो भी सेविंग अपने बैंकों में ही जमा करती हैं, लेकिन साथ ही साथ वो बैंकों से लोन भी लेती हैं। तो दे रिसीव द लोन फ्रॉम द बैंक्स। तो दिस इज अ फ्लो ऑफ अ फाइनेंशियल मार्केट फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। हाउस होल्ड और फर्मों के बीच में फाइनेंशियल मार्केट भी काम करता है। लेकिन जब 3 सेक्टोरल की बात करते हैं, देन द गवर्नमेंट इज अ वन ऑफ अ मेजर सेक्टर इन अ 3 सेक्टोरल मॉडल। तो गवर्नमेंट जो 3 सेक्टोरल मॉडल में एक एजेंट का काम करती है, एक सेक्टर का काम करती है, जो हाउस होल्ड और फर्म के बीच में रहती है। फर्म हाउस होल्ड से क्या करते हैं? टैक्स लेते हैं, वो टैक्स लेते हैं, टैक्सेस इन अ फॉर्म ऑफ डायरेक्ट एंड द इनडायरेक्ट। लेकिन साथ ही साथ वो सर्विस देते हैं, वो कई तरह की सर्विस पेमेंट करते हैं, कम्युनिटी सर्विस, सोशल सर्विस। तो सर्विसेज पेमेंट, वो हमें सर्विस भी देते हैं, और साथ ही साथ हमें पेंशन्स देते हैं, हमें कई तरह की सुविधाएं देते हैं। और फर्मों के साथ वो क्या करते हैं? फर्मों से वो परचेस करते हैं गुड्स को, और फर्मों पर भी वो क्या लगाते हैं? टैक्स लगाते हैं। तो फर्मों से भी वो टैक्स के रूप में पैसा अपने पास इनफ्लो करते हैं, और साथ ही साथ वो गुड्स और सर्विसेज को भी परचेस करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि देयर इज़ अ पेमेंट फॉर परचेजेस। तो जब गवर्नमेंट सेक्टर इसमें इन्वॉल्व होता है, तो इस जो ये सर्कुलर फ्लो है, अगर हम इसे समझें, तो ये जो सर्कुलर फ्लो है, जो ये बना है हाउस होल्ड और फर्मों के बीच में, इनके बीच में किसी भी तरह का लीकेज नहीं होता है। जो पैसा फर्मों के पास जाता है वही पैसा हाउस होल्ड्स के पास जाता है, फिर वो पैसा हाउस होल्ड से होकर फर्मों के पास चला जाता है। देयर इज़ नो एनी लीकेजेस, यहाँ लीकेजेस नहीं होता। जो आइडेंटिटीज़ होती हैं वो डिफिनीशनल आइडेंटिटीज़ हैं, डिफिनीशनल इक्वेशन काम करता है। लेकिन जो गवर्नमेंट जब इंक्लूड होता है, जब गवर्नमेंट इसमें आ जाती है, तो वो टैक्सों के रूप में इस सर्कुलर फ्लो, इस इकॉनमी से पैसा प्रोडक्शन प्रोसेस से हट के गवर्नमेंट के पास आ जाता है। तो इट्स नोन एज अ लीकेजेस। लेकिन गवर्नमेंट जब कुछ चीज़ें सर्विस के रूप में, ट्रांसफ़र पेमेंट के रूप में जब वो फर्मों को सब्सिडी देती है, फर्मों के लिए कुछ काम करती है, या जब हमारे कम्युनिटी सर्विस, सोशल सर्विस और एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस में जो खर्च करती है, तो इट्स नोन एज अ इंजेक्शन। इसका मतलब लीकेजेस वो हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस को स्लो करते हैं, जो प्रोडक्शन प्रोसेस को डिक्रीज़ करते हैं, वो हमारे पार्ट होते हैं लीकेजेस के। और इंजेक्शन का मतलब जो प्रोडक्शन प्रोसेस को बढ़ाते हैं। ऐसी स्थिति में अगर हम ये कहें कि y इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G, दिस इज अ एक्सपेंडिचर, एंड y इज इक्वल टू C प्लस S प्लस T, दिस इज अ इनकम। तो दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष बराबर होगा, तो C प्लस I प्लस G इज इक्वल टू C प्लस S प्लस T। अगर C से न्यूट्रलाइज हो जाए तो I प्लस G इज इक्वल टू S प्लस T। तो X प्लस T इज अ फॉर्म एज डिफाइंड एज अ लीकेजेस। यही लीकेज है सर, बचत लीकेज है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में यूज़ नहीं हुआ, टैक्स के रूप में पैसा मार्केट और सिस्टम से निकल गया। लेकिन जब गवर्नमेंट कोई इन्वेस्टमेंट होता है और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज नोन एज अ इंजेक्शन, यही इंजेक्शन है सर। तो दिस इज अ 3 सेक्टोरल सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अगर हम 4 सेक्टोरल सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को देखें, द 4 सेक्टर मॉडल ऑफ अ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज एन इकोनॉमिक मॉडल दैट इंक्लूड्स द हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर। जो 3 सेक्टोरल सर्कुलर फ्लो था उसमें हाउस होल्ड, फर्म और गवर्नमेंट था। 4 सेक्टर जब मॉडल की बात करते हैं तो उसमें हम फॉरेन सेक्टर को भी ऐड कर देते हैं। द मॉडल शोज हाउ द मनी फ्लोज बिटवीन द 4 सेक्टर्स एंड हाउ दे इंटरेक्ट विथ ईच अदर, हाउ द आउटफ्लो एंड द इनफ्लो ऑफ द मनी in the form of services, in the form of transfer payment, in the form of transfer payment from the abroad, as well as the transfer payment from government to the households, the transfer payment from government to the firms. So this is a
ओपन इकोनॉमी मॉडल, इसे हम ओपन इकोनॉमी मॉडल भी कहते हैं। 3 सेक्टोरल और 2 सेक्टोरल जो मॉडल है वो क्लोज्ड इकोनॉमी मॉडल है। ये 3 सेक्टोरल के बाद जब हम फॉरेन सेक्टर को ऐड करते हैं देन दिस मॉडल इज नोन एज अ 4 सेक्टोरल मॉडल। और इसमें जो हमारे जो सेक्टर है उसमें पहला हाउस होल्ड सेक्टर है, हाउस होल्ड सेक्टर विच प्रोवाइड द सर्विसेज टू द बिजनेसेस एंड रिसीव द पेमेंट इन अ रिटर्न। और उसके बाद द फर्म रिसीव the revenue from the other sector by the selling of goods and the services and demanding the factor of production from the households. The government sector is also purchases the goods and the services from the firms, and income source is taxes from the firm and the households, and also occurred expenditure on services as well as to give the transfer payment in the form of subsidy in the form of grants to the households as well as firm. Or foreign sector means the sum of the abstract and the difference of import and export. यदि मान लिया कि देश में एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, इम्पोर्ट कम हो रहा है, then the sum is positive, and if the import is greater than the export then the sum is negative. So this is a 4 sector income model, circular flow of income. अगर हम इसे एक ग्राफ के रूप में देखना चाहें तो हम फिर से अपनी बात शुरू करेंगे और हम एक सेक्टर बनाएंगे जो प्राइमरी हमारे सेक्टर हैं। जो प्राइमरी सेक्टर है वो पहला सेक्टर है हमारा फर्म और दूसरा है हाउस होल्ड। तो हम यहाँ फर्म लिख सकते हैं, आप यहाँ बिजनेसेस भी लिख सकते हैं, वहाँ कोई गलती नहीं होगी। तो जो दूसरा सेक्टर है वो है हाउस होल्ड, वो है हाउस होल्ड। अब हाउस होल्ड जो है वो 3 सेक्टोरल मॉडल की तरह ही काम करेगा। तो फर्म से इनकम जाएगा हाउस होल्ड की तरफ, फर्म से जो इनकम है वो हाउस होल्ड की तरफ जाएगा इनकम पेमेंट के रूप में। तो दिस इज अ ट्रांसफॉर्म ऑफ इनकम पेमेंट फॉर द इंगेजिंग द रिसोर्सेज फ्रॉम द हाउस होल्ड, और ये उसके इनकम का काम करेगी। और हाउस होल्ड इसके बदले हमें कंजम्पशन गुड एक्सपेंडिचर करेगा, ये पैसा फिर हाउस होल्ड से फर्म की तरफ चला जाएगा। तो दिस इज अ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दिस इज अ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फर्म डिमांड करते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, तो दिस इज अ सप्लाई ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दिस इज अ सप्लाई ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। और फर्म इसके लिए गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल करता है इन अ प्रोडक्ट मार्केट। तो दिस इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स, दिस इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड द services. Now there is a financial system is also available. तो यहाँ पर एक फाइनेंशियल मार्केट भी है, फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज इन अ फॉर्म ऑफ मनी मार्केट एज वेल एज कैपिटल मार्केट। हाउस होल्ड्स इज जस्ट इनफ्लो देयर मनी इन अ फॉर्म ऑफ सेविंग, सेविंग के रूप में ये पैसा जाता है। एंड फर्म भी यहाँ सेविंग करते हैं, लेकिन साथ ही साथ इट्स ऑल्सो demand the loan from the financial system. Now the government is also available. इस सेक्टर में गवर्नमेंट भी होता है, जो 3 सेक्टोरल मॉडल में हमने पहले ही देख लिया। तो जो हाउस होल्ड्स होते हैं दे गिव द टैक्स एंड द सर्विसेज। तो टैक्स और ड्यूटी के रूप में जो पैसा है वो हाउस होल्ड से गवर्नमेंट के पास गया। अब जो टैक्सेस है इट्स नोन एज अ लीकेजेस, ये लीकेज है। लीकेज का मतलब ये है कि अब ये पैसा कंजम्पशन में खर्च नहीं होगा, अब ये पैसा गवर्नमेंट के पास टैक्स के रूप में गया। इट मीन्स वी जस्ट लेस द डिमांड। पर्टिकुलर जो कंज्यूमर है जो टैक्स के रूप में पैसा दे रहा है वो पैसा अब उसके कंजम्पशन का हिस्सा नहीं है, तो ये सिस्टम से बाहर निकल गया। इट्स नोन एज अ लीकेजेस। लेकिन गवर्नमेंट इस टैक्स के बदले में जो हाउस होल्ड्स होते हैं उन पर वो सर्विस एक्सपेंडिचर करता है, कम्युनिटी सर्विस, सोशल सर्विस, पेंशन दिया। तो कई सारे ऐसे ट्रांसफ़र पेमेंट होते हैं जो फ्रॉम गवर्नमेंट टू हाउस होल्ड्स होते हैं। अब अगर मान लिया कि गवर्नमेंट का जो टैक्सेस का फॉर्म है, जो आउटफ्लो है
फ्रॉम द हाउस होल्ड टू गवर्नमेंट, अगर वो ज़्यादा है, देर इज़ अ हायर परसेंटेज ऑफ अ टैक्स, हायर वैल्यूम ऑफ अ मनी विच इज़ कलेक्टेड इन अ फॉर्म ऑफ टैक्स, अगर वो हायर है ट्रांसफ़र पेमेंट के तो लीकेजेस ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट आपसे टैक्स के रूप में पैसा कम लेके सिस्टम में ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रही है, डेफिसिट का बजट बना रही है, तो दिस इज़ अ इंजेक्शन। तो लीकेजेस एंड इंजेक्शन इज a particular and the significance feature in a 3 sectoral and the 4 sectoral model of income flow. Government is also charge the taxes in a फॉर्म पर भी वो टैक्सेस लगाती है, और लेकिन साथ ही साथ वो एक्सपेंडिचर भी करती है परचेजिंग द गुड्स, वो गुड्स को भी परचेज करती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे परचेजिंग द गुड्स, परचेजिंग द गुड्स। लेकिन ये 3 सेक्टोरल नहीं, ये 4 सेक्टोरल मॉडल है। तो दिस इज़ अ सेक्टर 1, दिस इज़ अ सेक्टर 2, दिस इज़ अ सेक्टर 3 एंड नाउ दिस इज़ अ फॉरेन सेक्टर। दिस इज़ अ बेसिक फीचर ऑफ अ 4 सेक्टोरल मॉडल। 4 सेक्टोरल मॉडल ओपन इकॉनमी मॉडल है, इसमें फॉरेन सेक्टर भी होता है। अब फॉरेन सेक्टर का जो संबंध वो हाउस होल्ड से कैसे है? फॉरेन हाउस होल्ड में जैसे मान लिया कि आपके घर का कोई आदमी फॉरेन में काम कर रहा है, तो वहाँ से इनकम आएगी, वहाँ से इनकम आपके देश में आएगी, तो देयर इज़ अ ट्रांसफ़र पेमेंट। तो ये ट्रांसफ़र पेमेंट के रूप में पैसा विदेश से हाउस होल्ड की तरफ आया, तो दिस इज़ अ ट्रांसफ़र पेमेंट। साथ ही साथ हम मान लिया घूमने गए विदेश, या हमने कोई चीज़ कंज्यूम की, हमने कोई विदेशी चीज़, कोई फॉरेन कमोडिटी कंज्यूम की, तो हम क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे। तो देयर इज़ ऑल्सो अ फ्लो फ्रॉम हाउस होल्ड टू फॉरेन। तो दिस इज़ अ एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स, कंजम्पशन जिसे आप कह सकते हैं। फॉरेन से फर्म का क्या होगा? फर्म बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, मशीनें हैं, टेक्नोलॉजी है और कंसल्टेंसी है, ये डिमांड करते हैं फ्रॉम द फॉरेन सेक्टर, तो इसके लिए पेमेंट करते हैं। तो ये क्या है? परचेजेस या ट्रांसफ़र पेमेंट इसे भी कह सकते हैं हम। दिस ऑल्सो नोन एज अ ट्रांसफ़र पेमेंट फॉर अ सच एज प्रोडक्टिव पर्पजेस। तो ये पैसा जो है वो फर्म से फॉरेन सेक्टर की तरफ जाएगा, लेकिन साथ ही साथ जो फॉरेन से जो एक्सपोर्ट ये मंगा रहे हैं चीज़ें एक्सपोर्ट के रूप में, दिस इज़ अ फ्लो कंप्लीटेड इन अ फॉरेन सेक्टर। गवर्नमेंट भी फॉरेन सेक्टर के साथ जुड़ी होती है, क्यों? क्योंकि वो भी चीज़ों को परचेस करती है। तो अगर वो चीज़ों को परचेस कर रही है तो वो पैसा परचेज ऑन गुड्स, वो गुड्स को परचेस करेगी, तो परचेज ऑन गुड्स, तो ये पैसा परचेस किया तो ये फ्लो होगा गवर्नमेंट से फॉरेन सेक्टर की तरफ। लेकिन अगर ट्रांसफ़र पेमेंट आ रही है, गवर्नमेंट अगर चीज़ों को बना के अगर बेच रही है फॉरेन सेक्टर से, अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, तो जो पैसा आएगा वो हमारे गवर्नमेंट की इनकम होगी। तो दिस इज़ अ ट्रांसफ़र पेमेंट, दिस इज़ अ ट्रांसफ़र पेमेंट। तो इट्स अ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग और काफ़ी ब्रॉड नेचर का होता है। और अगर हम यहाँ पर इंजेक्शन और लीकेजेस की बात करें, तो जब ओपन इकॉनमी है तो जो हमारा 3 सेक्टोरल मॉडल का जो मॉडल है I + G इज इक्वल टू X + T, ये 3 सेक्टोरल मॉडल है। लेकिन अब नाउ द इन्वेस्टमेंट हैव द 2 पार्ट। अब इन्वेस्टमेंट 2 हो गया, पहला डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट जिसे हम ID लिख लें, और दूसरा फॉरेन इन्वेस्टमेंट जिसे हम IF लिख लें। अब जो IF है इज अ व्हाट? द IF इज नथिंग बट द सम आर द डिफरेंस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। तो हम इसे X - M कर लें, दिस इज X - M। और इस जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है हम इसे ट्रांसफ़र कर दें इसके साथ, तो ये हो जाएगा X + T - G। तो नाउ दिस इज अ इंजेक्शन, ये इंजेक्शन का काम करेगा, एंड दिस इज अ लीकेजेस, ये लीकेजेस है। तो दिस इज अ लीकेजेस एंड अ इंजेक्शन ऑफ अ 4 सेक्टोरल मॉडल। तो ये 4 सेक्टोरल मॉडल है। तो दिस इज अ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ 3rd एंड अ 4th सेक्टर मॉडल। अब अगर हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के इम्पॉर्टेंस को समझना चाहें कि इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, हम क्यों पढ़ते हैं,
तो हम ये देखते हैं कि ये किसी भी देश की इकोनॉमी के वर्किंग पैटर्न को समझने का प्रयास करती है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि द इनकम फ्लो इन अ सर्कुलर फॉर्म बिटवीन द डिफरेंट सेक्टर। जो पैसा हाउस होल्ड से फर्म की तरफ जाता है, फर्म से वो हाउस होल्ड की तरफ जाता है, तो दिस इज अ कंप्लीट सेक्टर। लेकिन यहाँ दो सेक्टर ऐसे होते हैं जो लीकेजेस और लिंकेजेस के रूप में जुड़ते हैं। जब गवर्नमेंट जुड़ा तो दिस नोन एज अ 3 सेक्टर, और अगर फॉरेन सेक्टर जुड़ा तो इज नोन एज अ 4 सेक्टर। तो हमें इससे ये पता चलता है कि देश की वर्किंग कैसी है, देश में लीकेजेस ज़्यादा है या देश में इंजेक्शन ज़्यादा है, प्रोडक्शन प्रोसेस बढ़ रहा है या प्रोडक्शन प्रोसेस कम हो रहा है। अगर प्रोडक्शन प्रोसेस कम हो रहा है तो व्हाट इज़ अ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल टू द डिक्रीजमेंट इन अ प्रोडक्शन? देयर इज़ अ लीकेजेस हियर। व्हाट टाइप ऑफ लीकेजेस इन अ वर्किंग इन अ इकोनॉमी? इकोनॉमी में कौन तरीके के लीकेजेस काम कर रहे हैं, अगर लिंक है तो कैसा है? तो दीज आर अ वर्किंग ऑफ इकोनॉमी। इफेक्ट ऑफ linkages and injection of economy, it's also a substitute of a working of economy. Link between producer and customer, consumers, firm और households के बीच में हमने इसमें रिलेशन देखा, तो इट्स प्रोवाइड एज अ लिंक। क्रिएट अ नेटवर्क ऑफ मार्केट, कई तरह के मार्केट का हम लिंक देखते हैं। प्रोडक्ट मार्केट कैसे काम करता है, फैक्टर मार्केट कैसे काम करता है, फाइनेंशियल मार्केट कैसे काम करता है। तो दिस इज ऑल्सो गिव अ सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ वर्किंग पैटर्न ऑफ अ मार्केट। इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल पॉलिसी, ये फिजिकल पॉलिसी के इंपॉर्टेंस को भी बताता है। फिजिकल पॉलिसी काम कर रही है तो वो पॉजिटिव वे में काम करे या निगेटिव वे में काम करे, ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग बाय द सर्कुलर फ्लो। ट्रेड पॉलिसी, 4 सेक्टोरल मॉडल में ट्रेड पॉलिसीज एप्लीकेबल और सिग्निफिकेंस इम्पैक्ट दे रही है या नहीं दे रही है। नेशनल इनकम अकाउंटिंग का ये बेस होता है, इसी के आधार पर हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग को समझते हैं कि इनकम को हम कैसे मेज़र करें, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड या प्रोडक्ट मेथड से। तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ अ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अगर हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग की मेथडोलॉजी की बात करें कि जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग है हम इसे किस मेथड से यूज़ करते हैं, तो हम 3 तरह के मेथड पाते हैं। पहला इनपुट आउटपुट अकाउंटिंग, आगत निर्गत विश्लेषण इसे कहते हैं। फ्लो ऑफ फंड्स अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अकाउंट। इनपुट आउटपुट जो अकाउंट है इसमें हम ये देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में सेक्टर कितने हैं और उन सेक्टर के जो प्रोडक्शन है वो आउटपुट और इनपुट की तरह कैसे इस्तेमाल हो रहा है। जैसे मान लिया हम इनपुट आउटपुट टेबल को समझें तो हम इस तरीके से इसे समझ सकते हैं, देयर इज़ अ इनपुट एंड देयर इज़ अ आउटपुट एनालिसिस। आउटपुट एनालिसिस, मान लिया हमने यहाँ 3 सेक्टर लिया। पहला एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, सर्विस सेक्टर, फॉरेन सेक्टर एंड द प्राइमरी इनपुट डिमांडेड। तो देयर इज़ अ 5 सेक्टर, यहाँ हमने 4 लिया, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, सर्विस सेक्टर एंड द फाइनल डिमांड, इसे हमने एफडी लिख दिया। यहाँ हमने टोटल कर दिया। अब मान लिया तो ये टोटल इनपुट है, दिस इज अ टोटल आउटपुट, यहाँ आउटपुट होगा और यहाँ पर हम लिखेंगे देयर इज अ टोटल इनपुट। तो दिस इज अ बॉक्स, दिस इज अ मैट्रिक्स, देयर इज अ टोटल इनपुट। मान लिया एग्रीकल्चर सेक्टर का जो आउटपुट है एग्रीकल्चर में यूज़ नहीं हुआ, डैश। अगर मान लिया कि जो टोटल प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर का वो है 42 यूनिट, जिसमें से 15 यूनिट यूज़ हुआ इंडस्ट्रियल में एज अ इनपुट, 5 यूनिट यूज़ हुआ इन अ सर्विस सेक्टर और 22 यूनिट जो है वो फाइनल डिमांड, फाइनल कंजम्पशन हो गया। सेम एज इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो आउटपुट है दिस इज़ अ 45, यूज इन एग्रीकल्चर इज़ 12, इंडस्ट्रियल इज़ डैश 17 in a service sector and the final demand is 18। सर्विस सेक्टर में जो चीज़ें हैं उसमें प्रोडक्शन हुआ 50 का, फाइनल डिमांड में हुआ 30, एग्रीकल्चर में हुआ 8, इंडस्ट्रियल में हुआ 12, सर्विस सेक्टर में डैश। फॉरेन सेक्टर से जो हमारा इंपोर्ट हुआ मान लिया कि वो हो गया टोटल 27, जिसमें 7 इन एग्रीकल्चर, 5 इन इंडस्ट्रियल, 8 इन सर्विस सेक्टर एंड 7 इन अ फाइनल डिमांड। प्राइमरी इनपुट एग्रीकल्चर में जो चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं उसमें जो प्राइमरी इनपुट है मान लिया 15 इज़ अ प्राइमरी इनपुट यूज इन एग्रीकल्चर, 13 इन इंडस्ट्रियल, 20 इज़ अ प्राइमरी। तो प्राइमरी इनपुट है तो फाइनल डिमांड में ये होगा ही नहीं, तो मान लिया इसका सम हो गया 48, टोटल सम हो गया 212। और अगर हम देखेंगे तो देखिए ये भी हो गया 42, दिस इज़ अ 45, दिस इज़ अ 50
and this is a 75. तो this is known as a input output table. ये इनपुट आउट टेबल है जिसमें टोटल अगर हम यहाँ देखें तो इसका जो बेसिक फीचर है वो ये है, द टोटल आउटपुट ऑफ एग्रीकल्चर इज नोन एज अ टोटल इनपुट यूज बाय द एग्रीकल्चर इन अ डिफरेंट इंडस्ट्री आर अ सेक्टर। एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्शन है वो 12 इंडस्ट्री में, 8 सर्विस में, फॉरेन में 7 और प्राइमरी 15 का जो उपयोग किया तो 42 यूनिट टोटल इनपुट है और 42 इनपुट का आउटपुट है जो कंज्यूम हुआ है 15 इंडस्ट्रियल, 5 सर्विस एंड द फाइनल डिमांड इज अ सम ऑफ इज 42। तो दिस इज अ इनपुट आउटपुट टेबल। अगर हम दूसरे तरह के खाते को देखें तो वो है फ्लो ऑफ फंड अकाउंट। तो फ्लो ऑफ फंड अकाउंट में हम देखते हैं कि कुल निवेश कितना है, कुल बचत कितनी है, कुल अंतिम मांग कितनी है। जब इसमें तो ये है आपका फ्लो ऑफ फंड अकाउंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट जब हम फॉरेन ट्रेड को यूज़ करते हैं तो हम कई तरह के अकाउंट के रूप में काम करते हैं, जैसे करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। तो दिस अकाउंट इज नोन एज अ फॉरेन बैलेंस ऑफ पेमेंट अमाउंट। इनपुट आउटपुट में जब हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो प्रभाव है पड़ा, तो डायरेक्ट का मतलब वो खुद के सेक्टर में कितना प्रभाव पड़ा, तो दिस इज नोन एज अ डायरेक्ट इफेक्ट। इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो इफेक्ट होता है उसे हम इनडायरेक्ट इफेक्ट कहते हैं और सर्विस सेक्टर में जो इफेक्ट होता है उसे हम इंड्यूस्ड इफेक्ट कहते हैं। तो दिस इज अ बेसिक एंड द फंडामेंटल मेथडोलॉजी एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अ मेथड ऑफ अ नेशनल इनकम अकाउंटिंग। तो आज के वीडियो में हमने 3 सेक्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, 4 सेक्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को समझा जाना, साथ ही साथ हमने उसके सिग्निफिकेंस और इम्पॉर्टेंस को भी देखा और नेशनल इनकम अकाउंटिंग में जो 3 मेथड हैं उन्हें भी समझने का प्रयास किया। तो इसी के साथ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, नेशनल इनकम अकाउंटिंग, मेजरमेंट मेथड जो वो ख़त्म होता है। धन्यवाद।